हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और स्टोरी से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है अंतिम अवसर, लास्ट अपॉर्चुनिटी। यह कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि एक गहरी शिक्षा भी देती है। एक समय की बात है। वीर प्रताप नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत दयालु और सदाचारी था। वह जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करता था। कभी कभी बीमार लोग या तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग भी आर्थिक मदद के लिए महल में आते थे और राजा हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी मदद करते थे। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य था कि लोग अपना काम पूरा होने पर, अपने व्यापार में सुधार होने पर, अपनी बीमारी से ठीक हो जाने पर या अपनी तीर्थ यात्रा के संतोषजनक होने पर राजा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए वापस आते थे। राजा यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसकी समय पर की गई मदद काम आई और इससे जरूरतमंद लोगों को लाभ हुआ। लेकिन राजा जब भी अपने भाई वीर शक्ति के बारे में सोचता तो बहुत दुखी हो जाता। वीर शक्ति एक गरीब व्यक्ति की तरह जीवन जी रहा था। राजा ने कई बार उसकी मदद करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसने कभी अपने अमीर भाई का फायदा नहीं उठाया। वीर शक्ति एक कुशल शिकारी था और शिकार करके अपनी आजीविका चलाता था। इसके अलावा वह एक अच्छा कवि भी था और दरबार में अपनी कविताएं सुनाता था। राजा वीर शक्ति को उसकी कविताओं के लिए और शिकार किए गए जानवरों को लाने के लिए पुरस्कार देते थे। लेकिन अपनी मूर्खता के कारण वीर शक्ति उन पुरस्कारों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता था। कभी कभी घर लौटते समय उसका पैसों का थैला खो जाता था या चोर उसे लूट लेते थे और परिणाम स्वरूप वह पहले की तरह ही गरीब ही रहता था। उसके कपड़े उसकी गरीबी को दर्शाते थे। एक दिन वीर शक्ति बहुत से शिकार किए हुए जानवरों को लेकर महल में पहुंचा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वीर शक्ति को पुरस्कृत करने और खुले दरबार में उसका सम्मान करने का निश्चय किया। उसने दरबार में अपनी योजना घोषित की और कहा, आप सभी मेरे भाई वीर शक्ति को अच्छी तरह जानते हैं। वह एक कुशल शिकारी है। आज वह जंगल में पकड़े गए बहुत से जानवरों को लेकर आया है। उसकी बहादुरी और साहस के प्रमाण के लिए यही काफी है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उनका शिकार किया था। काम बहुत बड़ा है। वीर शक्ति उस समय दरबार में उपस्थित थे। राजा ने उन्हें बुलाया और उन्हें एक सुनहरा संतरा दिया। दरबारियों ने ताली बजाकर खुशी मनाई। वीर शक्ति ने भी लोगों का अभिवादन किया और राजा के सामने झुककर प्रणाम किया। इसके बाद वे राजा के दरबार से अपने घर चले गए। जब दरबारियों ने वीर शक्ति को सुनहरा संतरा देते देखा तो वे आपस में इस मामले पर चर्चा करने लगे। वे राजा के फैसले की सराहना नहीं कर सके, बल्कि वे राजा की इस बात के लिए आलोचना कर रहे थे कि उसने अपने भाई को केवल साधारण सुनहरा संतरा दिया। राजा ने लोगों की बात अनसुनी कर दी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि संतरे में कीमती हीरे लगे हैं। वीर शक्ति ने भी संतरे को एक बहुत ही साधारण फल समझा। हालांकि उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि राजा ने कम से कम उन्हें खुले दरबार में सम्मानित तो किया। अब जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो एक भिखारी उसके पास भीख मांगने आया। वीर शक्ति के पास देने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने उसे संतरा दे दिया और भिखारी से कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, यह संतरा ले लो और अपनी भूख मिटा लो। भूख? भिखारी बहुत खुश हुआ, लेकिन वह असाधारण नारंगी देखकर आश्चर्यचकित था। भिखारी ने संतरा राजा को उपहार में दिया। राजा ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही संतरा है जो उसने अपने भाई को दिया था। उसे यह देखकर दुख हुआ कि वीर शक्ति ने फिर से अपनी मूर्खता के कारण अवसर गंवा दिया। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसका भाई इतना भाग्यशाली नहीं था कि वह जीवन की विलासिता और आराम का आनंद ले सके। एक दिन राजा ने शाही शिकार प्रतियोगिता की घोषणा की और सबसे अच्छे शिकारी को एक अच्छा इनाम देने की घोषणा की। वीर शक्ति ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने अपना कौशल दिखाया और सर्वश्रेष्ठ शिकारी का खिताब जीता। इस बार भी राजा ने शिकार प्रतियोगिता में सफलता के लिए अपने भाई को वही सोने का संतरा दिया। वीर शक्ति ने सोचा, यह संतरा पहले वाले से अलग होगा, इसलिए उसने संतरा अपने थैले में रख लिया।
लेकिन जब उसने एक दरबारी को पान के पत्ते के साथ देखा तो उसने संतरे के साथ पान का पत्ता बदल दिया। वह इतना स्वादिष्ट पान पाकर बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। उधर दरबारी राजा के पास गया और संतरा देते हुए कहा, आपके भाई ने मुझे यह संतरा पान के बदले में दिया है। दरअसल उन्होंने इसे बेकार समझा था, जबकि यह सचमुच कीमती है। जो लोग इसका मूल्य नहीं पहचान पाते, उनकी मदद करना बेकार है। ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। उनकी जिंदगी। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस एक पखवाड़े बाद एक और शाही शिकार प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। वीर शक्ति फिर से प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा। राजा ने विजेता के लिए इनाम की घोषणा की, लेकिन वीर शक्ति को इनाम देते हुए राजा ने कहा, यह तीसरी और आखिरी बार है जब मैं तुम्हें यह इनाम दे रहा हूं। इसके बाद तुम्हें कभी इनाम नहीं दिया जाएगा। इस बार वीर शक्ति ने जैसे ही संतरा हाथ में लिया, वह जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। हीरे बिखर गए। राजा ने वीर शक्ति से कहा, प्रिय भाई, तुम्हारा भाग्य बदल गया है। मैंने पहले भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम हमेशा मौका चूक जाते थे। तुमने संतरा साधारण समझकर दूसरों को दे दिया था, लेकिन अब तुम अमीर हो। इस बार वीर शक्ति सचमुच एक अमीर आदमी बन गया था, लेकिन पहले की तरह वह जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करता रहा। राजा ने कहा, तुमने अब समझा है कि हर अवसर को पहचानना कितना जरूरी है। ये हीरे तुम्हारी मेहनत का फल है। अब तुम अमीर हो चुके हो, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी। इस घटना के बाद वीर शक्ति ने अपनी जिंदगी में बदलाव किया। उसने न केवल अपनी संपत्ति संभाली, बल्कि जरूरतमंदों की भी मदद की। राजा ने अपने भाई के सुधार पर गर्व महसूस किया और वीर शक्ति ने अपनी गलतियों से सबक लेकर अपने जीवन को नया मोड़ दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अंत में वही लोग सफल होते हैं जो अपने अवसरों की कद्र करना जानते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। हमें हर मौके को पहचान कर उसका सही उपयोग करना चाहिए। कभी कभी साधारण चीजों में भी असाधारण मूल्य छिपा होता है। समय पर सही निर्णय लेना और मौके का फायदा उठाना ही असली सफलता की कुंजी है। एक आखिरी लाइन बोल के इस कहानी को खत्म करती हूँ। दोस्तों, अच्छे काम करने के लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सोचते हैं उससे भी कहीं तेजी से ये जीवन गुजर रहा है। सफल होना चाहते हैं तो कभी भी मौके का इंतजार न करें, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा समय और अवसर है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कृपया कमेंट ज़रूर करना मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।